हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो देने वाला हूँ। यानी कि जो वीडियो होने वाली है वो होगी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज़ के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि जो राजस्थान के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम की वैकेंसी हैं, बाकी जो भी यहाँ पर अलग अलग पोस्ट आपको वहाँ पर टोटल 8 आपको वहाँ पर जो पोस्ट दी गई है, इनकी जो ज्वाइनिंग के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लगभग ये मान लीजिए सभी की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम बात कर देंगे इनकी ज्वाइनिंग की, यानी कि इनकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो कब तक चलने वाली है। एक नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है वो नोटिस आपके लिए बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो किस चीज़, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। क्या जो गवर्नमेंट सरकार चाहती है कि आपको आचार संहिता के अंदर अपन ज्वाइनिंग करवाए, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सीएचओ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि जो सीएचओ की रिजल्ट नहीं आया उनका क्या होगा। तो आज की जो वीडियो के अंदर चर्चा होगी अब क्या होगा नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम और जो भी भर्तियाँ हैं उन सभी की यहाँ एक सूचना जारी की गई है, यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है वो चीज़ भी यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर एएनएम की ज्वाइनिंग आपको कब तक मिलने वाली है, क्या आचार संहिता के अंदर भी आपको इन सब चीज़ों की आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम बात कर लेते हैं इस लेटर के बारे में, उसके बाद में हम बात करेंगे जो सीएचओ और जो ज्वाइनिंग है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, राजस्थान सरकार की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था। इस लेटर के अंदर एक बैठक सूचना दी गई, यानी कि एक बैठक की गई है जिसमें सभी विभागों को वहाँ पर शामिल किया गया है, यानी कि उसमें स्वास्थ्य विभाग को भी शामिल किया गया है। और उनसे पूछा जा रहा है कि जो जैसे आचार संहिता लग जाएगी तो उस दौरान जो प्रभावशाली जो कार्य हैं वो होंगे या नहीं होंगे, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बैठक बुलाई गई है। बैठक में कौन कौन शामिल होने वाले हैं इसमें देख लीजिए। प्रभावी आचार संहिता के दौरान विभिन्न भागों, यानी कि विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाली शिथिलीन संबंध, यानी कि विभिन्न भागों में क्या होंगे, जो भी उसके कार्य हैं वो सभी बंद हो जाएंगे। तो इस वजह से कमेटी का गठन किया गया है 16 अक्टूबर को, ठीक है। 16 अक्टूबर को कमेटी का गठन किया गया। उसके अंदर 11 बजे आपको यहाँ पर जो उनका कक्ष है, यानी कि मुख्य सचिव का जो कक्ष है, ठीक है, निर्वाचन विभाग की तरफ से उनको वहाँ पर बुलाया गया है। और उसमें यहाँ पर क्या गया है, कृपया आपके विभाग में संबंधित प्रस्ताव साथ लेकर पधारें, यानी कि अपने विभाग के जो भी संबंधित प्रस्ताव हैं, जैसे हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो भर्तियाँ हैं उनकी ज्वाइनिंग का जो प्रस्ताव है, ये सभी प्रस्ताव साथ लेकर जाने को वहाँ पर बोला गया है और उन्हें वहाँ पर सभी को बुलाया गया है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, किन किन टॉपिकों पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है कि चिकित्सा विभाग एवं परिवार कल्याण जो विभाग है उसके अंदर नर्सिंग कॉलेज के निरीक्षण करवाए जाने एवं राज्य स्तरीय समीक्षा समिति में, यानी कि जो नर्सिंग स्कूल जो कॉलेज हैं जिनके प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर किया गया, उनके प्रैक्टिकल रेगुलरली करवाए जाएँ, इसके लिए कुछ निर्णय यहाँ पर रखा जाएगा। साथ ही साथ राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, यानी कि भर्ती संबंधी गतिविधियाँ जारी रखी जाएँ, ठीक है, जारी रखी जाएँ अथवा नहीं, यह आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो भर्तियां हैं वो जारी रखी जाएं या नहीं जाएं, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर जो पॉइंट आउट है वो वहाँ पर लेके जाया गया है, ठीक है। और अब इसमें जो निष्कर्ष निकल के आने वाला है वो निकल के आने वाला है इस मीटिंग के बाद में कि आपकी जो आचार संहिता के अंदर ज्वाइनिंग दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ, गवर्नमेंट का जो यहाँ पर क्या मसला है, यानी कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है या फिर उसके विचार क्या हैं, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपडेट आपको दे दूँ कि अगर जो गवर्नमेंट का आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग का काम होता तो वो पहले ही ज्वाइनिंग करा हो चुके होते, लेकिन बिजी चलने की वजह से उन्होंने प्रोविजनल लिस्ट लेट निकाली। प्रोविजनल लिस्ट लेट निकालने की वजह से उनकी ज्वाइनिंग नहीं दे पाई, आचार संहिता से पहले जो कैंडिडेट हैं उनको ज्वाइनिंग नहीं दे पाई। लेकिन जिसकी जो भर्तियाँ अटकी हुई हैं, यानी कि 8 भर्तियाँ यहाँ पर अटका दी गई हैं कैंडिडेटों को जिनकी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो ये चीज़ इस मीटिंग के बाद में निष्कर्ष निकल कर आएगा कि इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या आचार संहिता के अंदर जो यहाँ पर पॉइंट प्रस्ताव लेके जा रहे हैं कि भर्तियां की गतिविधियां जारी रखी जाएं या नहीं रखी जाएं, इस संबंध में जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने क्या क्या कहेंगे, क्या वो परमिशन देंगे या नहीं देंगे, इस चीज़ के बारे में आपको मीटिंग के बाद में जो अपडेट आएगी वो अपडेट मैं आपको जरूर लेकर आऊँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय